आज हम पढ़ेंगे सीआरडीआई एंड नॉन सीआरडीआई सिस्टम। सीआरडीआई सिस्टम क्या है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इट इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन न्यू जनरेशन ऑफ डीजल इंजन। नई जनरेशन के जो डीजल इंजन है उनमें जो फ्यूल सप्लाई की तकनीक जो इस्तेमाल की गई उस तकनीक को नाम दिया सीआरडीआई। देखो ये है हमारा सीआरडीआई का डायग्राम। इसमें क्या होता है, ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से सप्लाई जाएगी हमारी फ्यूल फिल्टर पे। फ्यूल फिल्टर से हमारी सप्लाई जाएगी फिर पंप के थ्रू। पंप के थ्रू सप्लाई हमारी फ्यूल की सप्लाई फिर चली जाएगी। ये रेड कलर से जो शो किया है ये कॉमन रेल में, जो ये चीज रेड कलर की दिखाई गई है ये लगी है कॉमन रेल। इसी में से हमारे फ्यूल की सप्लाई जाएगी और इसमें हमारे इंजेक्टर लगेंगे जितने हमारे पिस्टन लगे हुए हैं। जैसे इसमें इंजेक्टर लगा हुआ है एक, यहाँ से हमारे डीजल की सप्लाई सिलेंडर के अंदर चली जाएगी। तो ये तो हो गया सिंपल हमारा कि तेल की सप्लाई हमारी फ्यूल फिल्टर से होके फ्यूल पंप से थ्रू होके हमारी इंजन तक चले गई। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारा तेल या डीजल गियर पंप से या फ्यूल पंप में जो बच गया वो हमारा फिर से वापस घूम के फ्यूल टैंक में चला जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा तेल बच गया डीजल इंजेक्टर के थ्रू जो सप्लाई हमारी सिलेंडर के अंदर नहीं गई वो फिर से, ये तो हमारे चार लगे हैं जैसे इन चारों में चल गई, जो फिर से बच गई वो हमारी दोबारा से वापस चली जाती है कहाँ पे? फ्यूल टैंक में। और ये सारे हमारे जो कंट्रोल यूनिट के साथ हमारे सेंसर लगे हुए हैं, एक्सीलरेटर, पेडल, इंजन स्पीड, सारे जो कैम स्पीड की जितने भी सेंसर लगे हैं ये हमारे सारे कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर आता है मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? पहला आ जाएगा स्टोरेज ऑफ फ्यूल टैंक, मतलब स्टोरेज ऑफ फ्यूल हम इसे कहते हैं। फ्यूल टैंक हो गया, फिर फ्यूल फिल्टर है, फिर प्राइमरी पंप है, फ्यूल ऑफ इंजेक्शन पंप जिसे हम कहते हैं फ्यूल पंप। फिर उसके बाद आ गया हमारा इंजेक्टिंग द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर जिसे हम रेल भी कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कॉमन रेल। फिर कंट्रोलिंग द इंजन स्पीड, ईसीएम ऑपरेटेड जो लगा होगा इंजन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट है जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के हैं। ये हमारे कुछ कट सेक्शन दिखाए गए हमारे हाई प्रेशर पंप के, और ये इंटरनल ईसीएम किस तरह का होता है, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू सा है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। अब वो क्या कहते हैं, दो तरह के हमारे पास सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम होते हैं। पहला आ गया कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ए सिंगल इंजेक्शन पंप विद इंजेक्टर कॉल्ड एज यूनिट इंजेक्टर इज एम्प्लॉयड ऑन ईच सिलेंडर। दीज यूनिट इंजेक्टर्स आर ऑपरेटेड बाय रॉकर आर्म्स एंड स्प्रिंग सिमिलर टू इंजन वॉल्व। इसमें क्या होता है, देखो एक सिंगल इंजेक्शन पंप लगा होगा इंजेक्टर के साथ जो हर सिलेंडर के साथ अटैच होगा। दीज यूनिट इंजेक्टर आर ऑपरेटेड बाय रॉकर आर्म। ये ऑपरेटेड होंगे किससे? रॉकर आर्म से। ठीक है, और स्प्रिंग सिमिलर टू इंजन वॉल्व। द फ्यूल इज टेकन फ्रॉम द फ्यूल टैंक बाय द फीड पंप। जो फीड पंप है हमारा वो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेगा और सप्लाई कर देगा लो प्रेशर से थ्रू फिल्टर टू द लो प्रेशर कॉमन रेल एंड देयरफॉर टू ऑल द यूनिट इंजेक्टर्स। फ्यूल टैंक से हमारा पंप फ्यूल को लेके सप्लाई करेगा लो प्रेशर के से कॉमन रेल में, और जो बाद में चला जाएगा हमारा इंजेक्टर में के थ्रू सिलेंडर में। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इन दिस सिस्टम फ्यूल इज ड्रॉन फ्रॉम द फ्यूल टैंक बाय मींस ऑफ फ्यूल फीड पंप व्हिच इज ऑपरेटेड फ्रॉम द इंजेक्शन पंप कैम शाफ्ट। इस सिस्टम में क्या है, फ्यूल हमारा फ्यूल टैंक से लेके फीड पंप के थ्रू चला जाएगा, जो फीड पंप से चला जाएगा सिलेंडर में, और ये जो फीड पंप है ये हमारा जो ऑपरेटेड होगा ये ऑपरेटेड होगा कैम शाफ्ट से। द फ्यूल इंजेक्शन पंप देन इंजेक्ट्स डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इनटू इंडिविजुअल सिलेंडर अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर। फिर बाद में वो हमारा फायरिंग ऑर्डर जो हमारा सिलेंडर का होगा या इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होगा उस फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक उस इंडिविजुअल सिलेंडर में फ्यूल की सप्लाई को स्प्रे कर देगा। अब इस सिस्टम को हम कहते हैं नॉन सीआरडीआई सिस्टम, क्योंकि इसमें हमारे पास ना रेल लगी हुई है ना कॉमन रेल है वो भी नहीं है, और सिंपल बट हमारा फ्यूल टैंक से आगे फ्यूल पंप के थ्रू इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर में चला जा रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं नॉन सीआरडीआई सिस्टम। ये हमारा इनलाइन इंजेक्शन पंप है, इस तरह का पंप दिखता है। अब आ गया फ्यूल इंजेक्टर नोजल। नोजल किस तरह के होते हैं? टू इंजेक्ट द फ्यूल इन द सिलेंडर इन प्रॉपरली एटोमाइज्ड फॉर्म एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी फ्यूल इंजेक्टर नोजल इज यूज्ड। फ्यूल इंजेक्टर नोजल क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि हम अपने फ्यूल को सिलेंडर में प्रॉपरली एटोमाइज्ड कंडीशन में पहुंचा सके। नोजल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल होल्स व्हिच हेल्प्स इन स्प्रे ऑफ द फ्यूल। इसमें नोजल में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं फ्यूल को। गुड नोजल शुड एटोमाइज्ड फ्यूल यूनिफॉर्मली सो एज टू मेंटेन प्रॉपर इंजेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन। जो अच्छा हमारा नोजल होगा वो अच्छा उतना ही अच्छा स्प्रे करेगा सिलेंडर में। ये इस तरह के नोजल होता है हमारा। काफी और भी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोजल बताए गए हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर बोलो या टर्बो बोलो, वो दोनों एक ही नाम है। इट इज ए फोर्स्ड इंडक्शन डिवाइस यूज्ड टू अलाउ मोर पावर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन ऑफ ए गिवन साइज। ये क्या है, ये एक इस तरह का डिवाइस है जो हमें इंजन को मोर पावर, ज्यादा पावर प्रदान करता है। टर्बो चार्ज इंजन कैन बी मोर पावरफुल। एक जो टर्बो चार्ज इंजन होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और एफिशिएंट होगा। इसमें क्या होगा, टर्बाइन फोर्स इज मोर ऑक्सीजन या मोर एयर एंड प्रोपोर्शनलिटी मोर फ्यूल। इसमें क्या होगा, हमारे पास हवा की सप्लाई भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फ्यूल की सप्लाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी। किसमें? कंबस्टन चैम्बर में। टर्बो चार्जर इज कॉमनली यूज्ड ऑन ट्रक, कार एंड बस। ये किसमें यूज किया जाता है? ट्रक्स में किया जाता है, बस में और कार में। टर्बो चार्जर आर पॉपुलरली यूज्ड विद पेट्रोल एंड डीजल इंटरनल कंबस्टन इंजन। जो आईसी इंजन होते हैं उनमें हमारा टर्बो चार्जर यूज किया जाता है। इस तरह का टर्बो चार्जर दिखता है हमारा। ठीक है, इसमें दो टर्बाइन लगी होती है, गियर टर्बाइन है, गियर टर्बाइन है। ये जो एक तरफ की टर्बाइन
टरबाइन है, ये हमारी जो एग्जॉस्ट जा रहा है धुआं, उस धुएं से ये टरबाइन घूमती है जो आगे फर्दर इसको टरबाइन को घुमाती है। ये टरबाइन बाहर से हवा और ज्यादा हवा लेके इस टरबाइन के थ्रू हवा भेजेगा अपना इनलेट वाल्व के जरिए अंदर, जिससे हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और हमें पावर भी ज्यादा मिलेगी। अब कहता है सर्विसिंग ऑफ टर्बोचार्जर। नॉर्मली टर्बोचार्जर आर वर्किंग एट 1,50,000 आरपीएम। जो नॉर्मल टर्बोचार्जर है उसका रेवोल्यूशन पर मिनट होता है 1,50,000। सर्विसिंग ऑफ टर्बोचार्जर इज नॉट रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर बट इफ द ऑयल सील्ड फेलियर अकर देन कंप्लीट टर्बोचार्जर असेंबली इज रिप्लेस्ड। टर्बोचार्जर की जो मेनली मैन्युफैक्चरर है वो रिकमेंड नहीं करते इसकी सर्विसिंग को। अगर हाँ इसमें कोई फ्यूल की या सील की ऑयल की लीकेज हो जाए तो हम इसमें पूरी इसकी असेंबली को ही चेंज कर देते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन नॉट केम अक्रॉस डस्ट एंट्री वाइल डिसअसेंबली ऑफ टर्बोचार्जर। प्रिकॉशन एक हम इसमें देखेंगे कि इसमें किसी तरह का डस्ट ना चले जाए। तो ये तो था हमारा टर्बोचार्जर क्या होता है। हमने भी पढ़ा था सीआरडीआई कैसे काम करता है, तो एक उसकी छोटी सी वर्किंग देख लेते हैं। देखो ये जो इसमें ग्रीन कलर का है ये हमारा कॉमन रेल लगा है, इसको हम कॉमन रेल कहते हैं। यहाँ से हमारे फ्यूल की सप्लाई जा रही है कॉमन रेल के थ्रू, इंजेक्टर के थ्रू, फिर ये सारा जो स्प्रे हो रहा है ये हो रहा है सिलेंडर के अंदर। तो ये एक छोटा सा वर्किंग है सीआरडीआई इंजन का कि कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन कैसे काम करता है। और ये है हमारा डीजल इंजेक्टर, इस तरह का डीजल इंजेक्टर दिखता है, ठीक है। यहाँ से इससे स्प्रे होती है डीजल की सिलेंडर के अंदर। अब हम देखते हैं कि टर्बोचार्जर कैसे काम करता है। एक इसकी छोटी सी वीडियो देखते हैं, वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है टर्बोचार्जर। देखो ये है हमारा टर्बोचार्जर, ये लगा हुआ। ये हमारे जो एग्जॉस्ट गैसेस जब जलने के बाद फ्यूल एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं, तो इस बाहर जाती गैसेस से ये टरबाइन घूम रही है और उससे फिर हमारा ये दूसरी टरबाइन को घुमा रहा है। एक टरबाइन दूसरी टरबाइन को घुमा रहा है जहां से हमें बाहर से एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर मिल रही है, जो वो बाद में दोबारा से यहाँ इंटरकूलर के थ्रू होकर हमारे इनलेट वाल्व के जरिए सिलेंडर में जा रही है। एक ये है हमारा टर्बोचार्जर का काम कैसे हो रहा है। ये देखो ये हमारा वी इंजन है, इसमें दोनों सिलेंडर्स में फ्रेश एयर का इनटेक हो रहा है। ये भी हमारा टर्बोचार्जर के थ्रू ही जा रही है। अब हम देखते हैं, देखो ये है हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से जाएंगी, जब वापस जाते जाते वो बाहर निकलने से पहले एक बार टरबाइन को घुमा देंगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं टरबाइन एग्जॉस्ट का लिखा हुआ है। देखो इस टरबाइन एग्जॉस्ट से हमारा जो कंप्रेसर इनलेट है वो घूमेगा। उस कंप्रेसर इनलेट से जो बाहर से हवा आ रही है वो उसे अंदर को कंप्रेस करके फेंकेगा, जो आगे फिर एयर कूलर या इंटरकूलर से होती हुई हवा ठंडी होकर फिर दोबारा इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए इनलेट वाल्व के जरिए सिलेंडर के अंदर चले जाएगी, जिससे हमें मोर ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा इंजन ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो ये तो था हमारा टर्बोचार्जर की वर्किंग, कैसे वर्क करता है।